अरे हेलो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है प्रशांत, श्रीकांत। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? बेसिक्स ऑफ लिनक्स देखेंगे, है ना? यस सर। तो बेसिक्स ऑफ लिनक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करेंगे। और EC2 इंस्टेंस कौन सा करेंगे? Amazon लिनक्स, राइट? चाहे तो आप रेड हैट लिनक्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उबंटू वगैरह मत लेना। आपका नाम क्या है? अक्षय। ऑनलाइन कनेक्ट करायचं का आता? नहीं। ओके। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना। लिनक्स EC2 नाम से क्रिएट करेंगे ना। आई विल क्रिएट Amazon लिनक्स। एक की पेयर भी क्रिएट कर देते। एक इंस्टेंस लॉन्च हो गया है ना। अब इंस्टेंस को लॉन्च करके हम लोग एक्सेस करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, ठीक है। अब देखिए इनिशियली हमारा प्रॉम्प्ट क्या था? इनिशियली हमारा प्रॉम्प्ट ये था। इनिशियली हमारा प्रॉम्प्ट क्या था? ये था। एक काम करता हूँ, पहले ना इसको होस्ट नेम दे देता हूँ। होस्ट नेम का मतलब है कंप्यूटर नेम, है ना? तो कंप्यूटर नेम देने के लिए कमांड क्या है? होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, है ना? और मैं देता हूँ माय सर्वर, है ना? सो होस्ट नेम, होस्ट नेम CTL बराबर है क्या भाई? ओके। और sudo su, तो ये वह सर्वर है ना, नाम हो गया। अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो इनिशियली, ठीक है, तो इनिशियली आपका जो नाम है ये इस तरह से, इनिशियली आपकी स्क्रीन पे क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट असेंट लाइक दिस। नाउ व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है, दिस इज यूजर नेम। क्या होता है? दिस इज होस्ट नेम। होस्ट नेम मतलब मशीन का नाम।
ओके, मीन्स ये यूजर इस मशीन पे कनेक्टेड है। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। व्हाट आई विल से, इट विल इंडिकेट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। What it will do, it will indicate present working directory. ओके, ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब यहाँ पे जो सिंबल है, ये सिंबल को क्या बोलते हैं? टिल्ट। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? टिल्ट। अगर कीबोर्ड पे देखोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में एस्केप बटन है, उसके नीचे टिल्ट है। बेसिकली शिफ्ट दबा के वो बटन दबाना पड़ेगा, है ना? तो वो टिल्ट। अब टिल्ट का मतलब क्या होता है? टिल्ट इज नथिंग बट यूजर होम डायरेक्टरी। यूजर होम डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या होता है? यूजर का होम डायरेक्टरी, राइट? इसका मतलब क्या होता है? यूजर का होम डायरेक्टरी, है ना? तो ये इंडिकेट करेगा यूजर होम डायरेक्टरी। अब जब मैं नॉर्मल यूजर की बात करता हूँ, जब मैं नॉर्मल यूजर की बात करता हूँ ना, इट इज /home /, यूजर नेम होता है। अभी यूजर नेम क्या है? EC2-यूजर, राइट? क्या है? EC2-यूजर। और ये जो सिंबल है, डॉलर इंडिकेट नॉर्मल यूजर लॉगिन। डॉलर इंडिकेट नॉर्मल यूजर लॉगिन। डॉलर क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मल यूजर लॉगिन करता है। ये समझ में आया क्या? व्हेन आई एम लॉगिंग विथ नॉर्मल यूजर, अब इस यूजर का नाम क्या है? EC2-यूजर, है ना? तो देखो, सिस्टम में दो तरह के यूजर होते हैं, है ना? सिस्टम यूजर कौन कौन से होते हैं? एक आता है रूट। रूट को बोलते हैं प्रिविलेज यूजर। क्या बोलते हैं? प्रिविलेज का मतलब, प्रिविलेज यूजर का मतलब सुपर यूजर भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? जिसे फुल एक्सेस होता है, फुल एक्सेस ऑफ सिस्टम, राइट? और दूसरा है नॉर्मल यूजर या स्टैंडर्ड यूजर, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल यूजर और स्टैंडर्ड यूजर। दूसरा क्या है? नॉर्मल यूजर या फिर स्टैंडर्ड यूजर। अबे नॉर्मल यूजर स्टैंडर्ड यूजर को क्या होता है? हैव लिमिटेड एक्सेस। है लिमिटेड एक्सेस, है ना? अगर आपके घर का किसी का एग्जाम, आपका गणेश हो ना, आपके घर में कितने लोग रहते हैं गणेश? ठीक है, 8 नहीं 4 ही लेते हैं, ठीक है? मतलब आपके पेरेंट्स और आप दो लोग, भाई बहन जो, या भाई, दो भाई है। तो घर के बॉस कौन है? फादर। तो ही इज हैविंग अ सुपर यूजर एक्सेस, राइट? तो इसी तरह से सिस्टम में रूट यूजर को क्या होता है? सुपर यूजर एक्सेस होता है। और बाकी जितने सारे यूजर क्रिएट करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे सिस्टम में, इनको बोलते हैं मेंबर यूजर या स्टैंडर्ड यूजर या नॉर्मल यूजर। उनको लिमिटेड राइट्स होते हैं, है ना? तो घर में गणेश के फादर को क्या एक्सेस रहेगा? ही कैन डू एनीथिंग। कल बस भी बेच सकते हैं, राइट? बट गणेश कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन गणेश घर में रह सकता है ना? तो गणेश को लिमिटेड एक्सेस है। क्या है? लिमिटेड एक्सेस है, लेकिन उसके फादर को फुल एक्सेस है। तो ये एक तो ये इस तरह से रहता है। ये देखिए, ये यूजर नेम @host नेम, मतलब किस सिस्टम पे कनेक्टेड है। उसके बाद ये टिल्ट। टिल्ट बेसिकली मतलब होता है आप सिस्टम में कहाँ पे हो। आप टिल्ट दिया है मतलब यूजर के होम डायरेक्टरी में हो। बाय डिफॉल्ट यूजर का होम डायरेक्टरी क्या होता है? ये। ओके, मतलब एक होम नाम का डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, उसके अंदर EC2-यूजर, मतलब यार उस यूजर का एक फोल्डर बना रहेगा, वो उसका होम डायरेक्टरी है ना? नॉर्मली, नॉर्मली क्या, हमेशा ही होम डायरेक्टरी के ऊपर यूजर को फुल एक्सेस होता है। जैसे गणेश को एक बेडरूम अलोकेट किया है, तो गणेश कुछ भी कर सकता है उस बेडरूम में। किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। इसी तरह से यूजर भी अपने होम डायरेक्टरी में सब चीजें कर सकता है। अब देखो दूसरा क्या है,
दूसरा मैं लॉगिन करता हूँ रूट यूजर से, root@, नाम क्या था सर्वर का, माई सर्वर है ना। Now what is this? This is a root user, right? रूट यूजर को ही बोलते हैं सुपर यूजर। ये सिस्टम का नाम, ये सिस्टम का नाम ये है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या है? दिस इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और टिल्ड का मतलब होता है होम डायरेक्टरी। क्या होता है? और होम डायरेक्टरी में रूट यूजर का होम डायरेक्टरी होता है। रूट यूजर होम डायरेक्टरी /रूट। सिर्फ रूट यूजर का ही होम डायरेक्टरी कहाँ रहेगा? /रूट के अंदर रहेगा। बाकी सभी का /होम के अंदर एक अपने अपने यूजर के नाम का डायरेक्टरी क्रिएट करके उसके अंदर रहेगा। क्लियर? ओके। और यहाँ पे क्या आता है? हैश आता है। हैश इंडिकेट सुपर यूजर लॉगिन। हैश इंडिकेट सुपर यूजर लॉगिन। अब देखो यहाँ पे इनिशियली मैं यहाँ से यहाँ पे हूँ, है ना। अगर मैं एग्जिट करता हूँ और ये डालूंगा तो ये व्हाट इज दिस? दिस इज द URL थ्रू विच वी कैन लॉग इन टू द इंस्टेंस। SSH मतलब हम लोग SSH के थ्रू लॉग इन कर रहे हैं। SSH मतलब सिक्योर्ड शेल, है ना। -i इट इज इंडिकेटिंग प्राइवेट की, जो कि माई लिनक्स EC2-PEM में। एंड दिस इज द यूजर नेम थ्रू विच वी आर लॉग इन। और ये है उसका IP एड्रेस। क्या है? अभी IP एड्रेस का क्या है? DNS नेम दिया है, लेकिन हम लोग पब्लिक IP दिया तो भी चलेगा। क्या दिया? पब्लिक IP क्या है? 13/202/101/77, है ना। तो पब्लिक IP अगर EC2 नहीं, पब्लिक IP आपको मिलेगा Amazon के पोर्टल से। यस, वी आर एबल टू कनेक्ट। बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अगर मैं इस प्रॉम्प्ट पे क्या करना चाहूँ, कुछ एडमिन कमांड परफॉर्म करने जाओ, है ना। जैसे yum install httpd। अब परफॉर्म कर सकता हूँ क्या? गलत किया है क्या? नहीं, बराबर है। दिस कमांड हैज टू बी रन विद द सुपर यूजर प्रिविलेज अंडर द रूट यूजर और मोस्ट सिस्टम, है ना। मतलब सुपर यूजर के प्रिविलेज से आपको रन करना है। अब मैं इसको इस प्रॉम्प्ट पे रन कर नहीं सकता क्या? यस, कर सकता हूँ, लेकिन मुझे देना पड़ेगा sudo yum install httpd। अब ऐसा क्यों? तो जब हमने EC2 इंस्टेंस बनाया था, उस EC2 इंस्टेंस बनाते समय यूजर नेम क्या लिया था? EC2-user। अब EC2-user को प्रिविलेज एक्सेस मिला हुआ था, प्रिविलेज एक्सेस मिला हुआ था, लेकिन नॉर्मल यूजर के थ्रू EC2-user है तो नॉर्मल, उसको परमिशन दिया है। तो उसके थ्रू अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड रन करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको sudo लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? sudo। अब बार बार जो भी एडमिन टास्क परफॉर्म करना है उसके थ्रू sudo लिखने से अच्छा है हम लोग क्या करते हैं, sudo su-। इससे क्या होता है? डायरेक्टली आपको रूट का प्रिविलेज मिल जाता है। अब अगर आपको कोई एडमिन प्रिविलेज कमांड रन करना है तो sudo लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है क्या ये? क्लियर है। अब हम लोग बेसिक लिनक्स पे आते हैं ना। अब देखिए ये है आपके पास, है ना। तो लिनक्स का बेसिक कमांड किस किस को आता है?
पीडब्ल्यूडी का मतलब पता होता है क्या? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस लोकेशन में हो, जैसे विंडोज में चेक करते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे अगर है, कमांड प्रॉम्प्ट से अगर पीडब्ल्यूडी का देख पाए तो बता देगा डेस्कटॉप का पाथ क्या है ना। तो इसी तरह से पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करता है, इट शोज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या करता है, हु एम आई, यूजर का नाम बताएगा। क्या बताएगा, यूजर का नाम बताएगा। एम के डी आई आर वन, ये क्या करेगा, डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। ओके, एलएस क्या करेगा, लिस्ट करेगा। लिस्ट मतलब उसके अंदर क्या क्या डेटा है, क्या क्या नहीं, वो लिस्ट करेगा। शाबाश, समझ में आ रहा है। ओके, देखो मैं अभी थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक कमांड्स है ना, नहीं तो फिर बेसिक कमांड में ही एक सेशन चला गया। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। तो क्या क्या कमांड यूज किया, पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस यूजर से लॉगिन है वो देखना है तो हु एम आई। उसके बाद एलएस से लिस्ट, मतलब उसके अंदर क्या है क्या नहीं वो देख सकते हैं। एमकेडीआर से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। एलएस हाइफन एल से क्या कर सकते हैं बॉस, लॉन्ग लिस्टिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लॉन्ग लिस्टिंग। ये बेसिकली क्या करता है, लॉन्ग लिस्टिंग। व्हाट इट डज, ये क्या करेगा, लॉन्ग लिस्टिंग है ना, लॉन्ग लिस्टिंग दिखाएगा बराबर। अब लॉन्ग लिस्टिंग दिखाने के बाद क्या, ओके, अब देखो मुझे क्या बताना था आपको। मेन क्या है आपका, मेन आपको लिनक्स का फाइल सिस्टम सीखना। क्या सीखना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फाइल सिस्टम। अब ये फाइल सिस्टम होता क्या है, फाइल सिस्टम का मतलब है फोल्डर स्ट्रक्चर। क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिनक्स। हालांकि है विंडोज समान ही, लेकिन विंडोज को हम लोग ऑपरेट करते हैं ग्राफिक्स पे, और लिनक्स में हमको ऑपरेट करना पड़ेगा कमांड लाइन पे। लिनक्स में हमको ऑपरेट करेगा करना पड़ेगा कमांड लाइन पे। तो दिस वी विल अंडरस्टैंड। अब देखिए होता क्या है लिनक्स में, पहले विंडोज का बता देता हूँ। विंडोज फाइल सिस्टम, विंडोज फाइल सिस्टम, या फिर हम लोग बोलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, है ना। अब देखिए फाइल सिस्टम ये वर्ड है ना, हम लोग और भी जगह पे यूज करते हैं, इसलिए मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बताया, है ना। क्योंकि किसी ड्राइव को फॉर्मेट करते समय आपने देखा एडब्ल्यूएस में लिनक्स EC2 इंस्टेंस मैंने बताया था, और उसका जो पार्टीशन था उसको फॉर्मेट करते समय मैंने बोला था उसको फाइल सिस्टम क्रिएशन करना, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर करेंगे, क्रिएट करना। इफ यू वांटेड टू क्रिएट फोल्डर स्ट्रक्चर तो कैसा रहेगा, ये रहेगा दिस पीसी, बराबर ऐसे ही होता है। और दिस पीसी के अंदर आपके पास ड्राइव्स होते हैं, जैसे दिस इज सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, इस तरह से होता है। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा आसान है ना। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड करूं तो ये रहेगा दिस पीसी, ये दिस पीसी है ना, बराबर। अब इस दिस पीसी के अंदर आपके पास सी है, इसके अंदर डी है, इसके अंदर ई है, सी और डी लिखता हूं मैं।
बराबर। अब सी को अगर थोड़ा सा एक्सपांड करने जाओ तो इसके अंदर यूजर्स है, इसके बाद यूजर का नाम है, जैसे मेरा नाम है अमोल, इसके अंदर क्या है, डेस्कटॉप है, और क्या क्या आता है इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स आता है, इसके अंदर डाउनलोड्स आता है, बराबर। इसी तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो लिनक्स में भी इसी तरह का है। ओके, अब लिनक्स में क्या है, इन केस ऑफ लिनक्स हम लोग समझेंगे, और लिनक्स में एक आपके पास फॉरवर्ड स्लैश है, और फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आपका ये बॉक्स है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर क्या है, आपके पास अलग अलग फोल्डर है, जैसे ये फोल्डर है रूट नाम का, बराबर, ये फोल्डर है ईटीसी नाम का, ये फोल्डर है आपका डेव नाम का, ये है होम नाम का, और ये है आपका वेर है, और कौन कौन सा है भाई, नहीं, यूएसआर है, और क्या है, बूट है, वैसे बहुत सारे हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, मतलब विंडोज में आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जैसा रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे अलग अलग नाम से फोल्डर है, और हर एक फोल्डर का कुछ ना कुछ पर्पज होता है। एक फोल्डर का क्या होता है, कुछ ना कुछ, हर एक फोल्डर का कुछ ना कुछ पर्पज होता है। ओके, हर एक फोल्डर का कुछ ना कुछ पर्पज होता है। तो अब देखिए, इसको मैं अगर लिखूं, ओके, तो ये है आपका, इसके अंदर क्या है, रूट नाम का फोल्डर है, ये आपका होम नाम का फोल्डर है, ये आपका डेव नाम का फोल्डर है, ये आपका ओपीटी नाम का फोल्डर है, ये आपका वैर है, ये आपका क्या है, बूट है, और क्या है, एटीसी है, एक्सेट्रा। क्लियर है ना, तो ये आपका दिस पीसी है, ये आपका ये, तो दोनों लगभग सेम है। ओके, सिर्फ ड्राइव की जगह पे क्या दिया है, फोल्डर दिए, ड्राइव की जगह क्या दिए, फोल्डर दिए। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको रूट फोल्डर बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी, इसको क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी क्यों बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, रूट डायरेक्टरी को ही क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टोरेज, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टोरेज। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको भी रूट डायरेक्टरी बोला, ये भी रूट ही है ना, इट इज फॉर समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे अलग अलग फोल्डर है, हर एक का पर्पज अलग अलग है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज आई एम सेइंग दिस रूट कंटेन्स रूट यूजर होम डायरेक्टरी, ये किस यूजर का होम डायरेक्टरी है, रूट यूजर का। होम डायरेक्टरी क्या होता है, घर में आपका होम डायरेक्टरी है क्या, आपके घर में आपका होम डायरेक्टरी है क्या, यस और नो। नहीं, घर को होम डायरेक्टरी, पूरा घर को होम डायरेक्टरी नहीं बोलेंगे, हम लोगों ने क्या किया है, ये जो हमारा सिस्टम है पूरा, इसको हम घर की तरह अज्यूम कर रहे हैं। ओके, उसके अंदर आपका होम डायरेक्टरी है क्या, है ना, आपका एक ऐसा पर्सनल लोकेशन जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो सकता है आपका बेडरूम हो, कॉमन बेडरूम है तो कबोर्ड एटलीस्ट आपको मिला है, तो दैट इज कॉल्ड द होम डायरेक्टरी, जहाँ पे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली यूजर को क्या होता है, फुल एक्सेस होता है होम डायरेक्टरी का।
यूजर को क्या होता है? फुल एक्सेस। फुल एक्सेस होता है। तो ये रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है, रूट यूजर को इस डायरेक्टरी के ऊपर फुल एक्सेस रहेगा, किसी और यूजर को रहेगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे देखिए होम है, थोड़ा सा ना इसको एक्सपांड कर देता हूँ। तो यार तू कॉम्प्लिकेटेड क्यों करने के लिए बोल रहा है? सिलेबस इजी रहने देना, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है ना? क्योंकि हमारा लिनक्स का क्लास नहीं है, हमारा क्या है? डेओस ऑन एडब्ल्यूएस। तो हमको लिनक्स उस तरह से देखना पड़ेगा ना। तो ये जो है ना, ये जो फोल्डर है, ये बेसिकली क्या है? ये होम डायरेक्टरी है। इसके अंदर अगर अलग अलग यूजर्स है, जैसे मैंने अमोल बताया, जैसे मैंने शिवराम बताया, और क्या है? गणेश है। गणेश। तो ये बेसिकली क्या है? रिस्पेक्टिव यूजर का होम डायरेक्टरी। व्हाट इज दिस? मतलब गणेश अगर लॉगिन करेगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डायरेक्टरी रहेगा? ये। और यहाँ पे यूजर को फुल एक्सेस है, मतलब यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब फोल्डर क्रिएट कर सकता है, फाइल क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? दूसरे लोकेशन पे उसको फुल एक्सेस रहेगा क्या? नहीं। समझो घर में ही ले गए कि भाई गणेश बेडरूम है, यहाँ पे गणेश कुछ भी नया सामान लाके रख सकता है, पुराना निकाल सकता है, कोई कुछ बोलने वाला है क्या? नहीं। लेकिन घर के हॉल में जाके टीवी को शिफ्ट करना चाहेगा एक जगह से दूसरी जगह, गणेश कर पाएगा क्या? नहीं, उसके लिए पापा का परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन गणेश हॉल में जा सकता है, किचन में जा सकता है, वहां की चीजें यूज कर सकता है। इसी तरह से नॉर्मल यूजर सिस्टम में बाकी जगह पे जा सकता है, लेकिन वहां पे कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। वहां का डॉक्यूमेंट व्यू कर सकता है, लेकिन क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और घर में कुछ ऐसे भी लोकेशन रहेंगे कि जहां पे गणेश को रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। एग्जाम्पल, पापा का तिजोरी है ना, बराबर? वहां पे नॉर्मल बता रहा हूँ गणेश, ये जस्ट एग्जाम्पल है, तूने कोई और था तो उसका भी एग्जाम्पल है ना, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो वहां पे गणेश को एक्सेस है क्या? नहीं। मतलब रूट यूजर के होम डायरेक्टरी पे नॉर्मल यूजर को एक्सेस नहीं है। रूट मतलब अगर मैंने कोई यूजर बनाया गणेश, तो गणेश के होम डायरेक्टरी पे फुल एक्सेस है, बाकी लोकेशन पे ये जा सकता है, डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ लोकेशन ऐसे भी है, जैसे कि रूट यूजर का होम डायरेक्टरी, वहां पे गणेश को एक्सेस ही अलाउड नहीं है। इवन दूसरे यूजर के होम डायरेक्टरी में भी गणेश को एक्सेस है क्या? नहीं। मतलब एक यूजर दूसरे यूजर के होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, है ना? तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट सम यूजर। मैं दो यूजर क्रिएट करता हूँ, अमोल। ठीक है। और एक मिनट, क्या हुआ? पासवर्ड देने के लिए? हाँ बताता हूँ, वो भी पहले ये देख लीजिए। तो ये है आपका, एक है यूजर अमोल बनाया, दूसरा बनाया दूसरा हमने क्या बनाया? मनीष। मनीष। तो इसको लॉगिन होता है कि नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा।
नहीं, इसको ना थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। मैं ना ये चीज आपको लोकल मशीन पे बता देता हूँ, है ना। ये भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, एसएसएच में शायद मुझे एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन लोकल मशीन में ये पॉसिबल है। लोकल मशीन कैसे एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पे मेरे पास ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, यहाँ पे एक ना मशीन में एक्सेस करता हूँ, और ये कोई भी मशीन ले लो, इसमें दो अलग अलग यूजर हैं, तो एक यूजर दूसरे यूजर के होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकता है, बराबर, है ना। अब बोलेंगे EC2 इंस्टेंस में होता नहीं है क्या? तो आई नीड टू चेक द SSH कॉन्फ़िगरेशन। अब हो सकता है EC2 डैश यूजर इस यूजर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए अलाउड हो, लेकिन उसके अलावा दूसरे जो यूजर हमने क्रिएट किए हैं, जैसे अमोल क्रिएट किया, मनीष क्रिएट किया, इनको अलाउड नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। वो अगर इनेबल कर दो तो डेफिनेटली दिस यूजर कैन एक्सेस ऑल्सो EC2 इंस्टेंस, लेकिन हमारे पास इतना समय है क्या? नहीं। तो मुझे इसमें दिखाना क्या है? मुझे सिर्फ ये दिखाना है एक यूजर दूसरे यूजर का होम डायरेक्टरी एक्सेस नहीं कर सकता, और रूट यूजर का होम डायरेक्टरी तो कर ही नहीं सकता, है ना। लेकिन रूट यूजर हर चीज एक्सेस कर सकता है, मतलब दूसरे यूजर का होम डायरेक्टरी, सिस्टम का कोई भी चीज रूट यूजर एक्सेस कर सकता है, बराबर। तो देखिए, मैं इसको यूजर देता हूं, ये मेरा लोकल सिस्टम है, क्या है? लोकल सिस्टम। अब यहाँ पे मैं यूजर ऐड करता हूँ, क्या करूंगा? मनीष करता हूँ। मनीष को पासवर्ड क्या देंगे? मनीष ही दे देते हैं, ठीक है। यही पे करना पड़ेगा, यूजर ऐड गणेश। बराबर। क्या? अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट लॉगिन है ना, हु एम आई, और इसका लोकेशन क्या है? फॉरवर्ड स्लैश रूट, बराबर। मैं यहाँ पे किससे लॉगिन करता हूँ? मनीष से, ओके। हु एम आई, ये कमांड दे दो, नहीं तो यहाँ पे भी मनीष लिख के आता है, और इसका होम डायरेक्टरी क्या है? ये, है ना। तो इसके होम डायरेक्टरी में सभी कुछ एक्सेस है, मतलब अगर चाहे तो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता हो, बराबर। अगर ये चाहे तो डायरेक्टरी क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है ना, बराबर, ओके। लेकिन ये चाहता है फॉरवर्ड स्लैश रूट के अंदर जाए, परमिशन डिनाइड हो तो, बराबर। ये चाहता है फॉरवर्ड स्लैश और होम, फॉरवर्ड स्लैश गणेश के होम डायरेक्टरी में चल जाना चाहिए, परमिशन डिनाइड। मगर एक यूजर दूसरे यूजर के होम डायरेक्टरी में जा नहीं सकता, रूट यूजर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। देखो, मैं रूट यूजर से लॉग इन हूं, है ना, दिस इज रूट यूजर। ये चाहे तो होम मनीष के डायरेक्टरी में जा सकता है, ये चाहे तो मनीष के होम डायरेक्टरी में जा सकता है। क्लियर? ओके, इतना आपको समझ में आ गया। चलो, अब देखिए, नॉर्मल यूजर रूट यूजर के होम दूसरे यूजर के होम डायरेक्टरी में नहीं जा सकता, है ना। अब देखिए यहाँ पे ना, सिस्टम पावर ऑफ एंड रिबूट कैसे किया जाए? क्या करना है आपको? सिस्टम को पावर ऑफ करना है और रिबूट करना है। तो पावर ऑफ के लिए कमांड क्या है? सिस्टम CTL पावर ऑफ, या फिर पावर ऑफ भी दे सकता हो, क्या दे सकता हो? पावर ऑफ। और रिबूट करना है तो आप क्या करो? सिस्टम CTL
रिबूट और रिबूट। ओके, मतलब सिस्टम को रिबूट करना है तो मैं रिबूट कमांड से कर सकता हूँ। बेसिकली एक ही कमांड है, सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ, उसका शॉर्टकट है पावर ऑफ। उसका शॉर्टकट क्या है? रिबूट के केस में भी क्या है? रिबूट इज अ शॉर्टकट ऑफ सिस्टम सीटीएल रिबूट। रिबूट इज अ शॉर्टकट ऑफ सिस्टम सीटीएल रिबूट। क्लियर? अब देखो, now what I am saying, देखो अलग अलग फोल्डर से आपके पास है ना। ये बिन है, बिन छोड़ दो पहले फिलहाल। बूट है, यहाँ पे क्या होता है? बूटिंग फाइल्स होता है। मैंने यहाँ पे लिख के नहीं दिया क्या आपको? हाँ, ये बीच में ही छूट गया। रूट कंटेन्स द रूट यूजर होम डायरेक्टरी। ये क्या करता है? दिस कंटेन्स द रिस्पेक्टिव यूजर होम डायरेक्टरी। डेव क्या करता है? कंटेन डिवाइस फाइल्स। कंटेन अब बाकी क्या है? ईटीसी का मतलब क्या होता है? कंटेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो हर एक डायरेक्टरी अपना अपना एक पर्पस सर्व करता है। हर एक डायरेक्टरी क्या करता है? अपना अपना पर्पस सर्व करता है, बराबर। बूट क्या होता है? कंटेन बूटिंग फाइल्स। यार क्या होता है? कंटेन एप्लीकेशन डेटा। वेयर www HTML, जहाँ पे HTTP का वो डेटा रखता है ना। ओपीडी क्या होता है? एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा कुछ रहेगा। मतलब हर एक फोल्डर आपका अलग अलग पर्पस क्या करता है? सॉल्व करता है। अब इतने ही फोल्डर से क्या नहीं, बहुत सारे हैं। हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना, हमको सिर्फ समझना है कि ये कैसे काम करता है, बराबर। तो देखिए, दीज आर द डिफरेंट फोल्डर्स। अब इनको सिस्टम नेविगेट कैसे कर सकते हैं? सिस्टम को नेविगेट कैसे कर सकते हैं? तो सिस्टम को नेविगेट करने के लिए हमारे पास सीडी है। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। क्या हो रहा है भाई? शाबाश, कोई प्रॉब्लम है? कुछ बात कर रहे हो ना? आवाज आया मुझे इसके कुछ। उधर का नहीं रही, इधर का आवाज आया। ठीक है। दूसरा है सीपी। सीपी का मतलब कॉपी, कॉपी पेस्ट। और तीसरा है एमवी। एमवी का मतलब है कट पेस्ट एंड रीनेम। तो सिस्टम नेविगेशन में हम लोग तीन कमांड देखते हैं। ओके, सीडी का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाओ, बराबर। सीपी का मतलब है कॉपी पेस्ट, मतलब कंटेंट जहां से उठा है वहां पे भी रखो और डेस्टिनेशन पे भी रखो। और एमवी का मतलब है कट पेस्ट, या फिर रिनेम भी होता है ना। रिनेम क्यों होता है? जब हम लोग एमवी देखेंगे एट दैट टाइम वी विल डिस्कस, राइट। लेकिन इसके पहले एक चीज और चीज देखना है। इसके पहले हमको क्या देखना है? MKDIR एंड RMDIR। MKDIR क्या करता है? मेक डायरेक्टरी। और RMDIR क्या करता है? रिमूव डायरेक्टरी। MKDIR डायरेक्टरी क्रिएट करता है और RMDIR क्या करता है? डायरेक्टरी रिमूव करता है। इवन ls कमांड क्या करता है? लिस्टिंग देता है। और ls-i क्या करता है? लॉन्ग लिस्टिंग देता है।
क्या करता है? लॉन्ग लिस्टिंग, मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है? व्हाट इट डज, इट शोज डिटेल इंफॉर्मेशन। तो अगर आप यहाँ पे जाओ, चाहे तो क्लाउड इंस्टेंस में भी जा सकते हो। वेयर इज माई क्लाउड इंस्टेंस, दिस इज राइट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? MKDIR पहले देख लो कुछ है क्या, है ना? RMDIR DIR1 हो गया डिलीट। MKDIR, अरे यार, D1 D2 D3 4 डायरेक्टरी क्रिएट किया इसने, है ना? ऐसा भी दे सकते हो, बराबर। RMDIR क्या करता है? RMDIR विल डिलीट एम्प्टी डायरेक्टरी। मैंने यहाँ पे एक चीज भूल गया, एम्प्टी डायरेक्टरी। क्या? अगर उस डायरेक्टरी में कुछ कंटेंट है तो वो डिलीट कर पाएगा क्या? नहीं, है ना? अगर डायरेक्टरी में कुछ कंटेंट है तो डिलीट कर पाएगा क्या? नहीं। एक चीज मेरे को डिस्कस करना था, आप लोगों से बात कर ले तो पहले। हेलो फ्रेंड्स, समझ में आया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? Yes, sir. राहुल, श्रीकांत, ओके। कल ना मुझे क्लास 11:30 को लेना है, कल के दिन, है ना? मेरे बेटे का बोर्ड एग्जाम्स है, तो उसके लिए छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, है ना? तो कल हम लोग, कल के दिन ले लो, कल और नेक्स्ट वीक में एक दिन है, जैसे 2 दिन एडजस्ट करना है। 11:30 को विल स्टार्ट, ओके? किसी को कोई Yes, sir. प्रॉब्लम है? No, sir. We can. ओके, ना थैंक्स। सर। मैं बताया इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ सेशन अगर मैं भूल गया तो फिर रह जाएगा कम्युनिकेशन, इसीलिए। अब देखिए, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, यस। अब RMDIR से क्या होता है? RMDIR एक एक डायरेक्टरी डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, ओके? चारों एक साथ करना है तो वो भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ कंटेंट है और मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं RMDIR से नहीं कर सकता, ठीक है? दिस इज अ बेसिक कमांड। LS क्या करता है? फिर से क्रिएट कर देता हूँ, है ना? ओके, हो गया क्रिएट। LS क्या करता है? लॉन्ग लिस्टिंग दिखाता है। LS-L क्या करता है? लॉन्ग लिस्टिंग देता है। क्या करता है? लॉन्ग लिस्टिंग का मतलब है डिटेल में बताते हैं। क्या बताता है? इट शोज थिंग्स इन डिटेल्स, है ना? तो ये क्या है वो भी बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है? LS-L का मतलब क्या होता है वो अभी नहीं देखेंगे, बात करेंगे। अब देखो कहा क्या हमको डिस्कस करना है, यस, वी नीड टू डिस्कस अबाउट सिस्टम नेविगेशन। तो सिस्टम नेविगेशन के लिए हमारे पास क्या क्या कमांड है? वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम नेविगेशन। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम नेविगेशन, तो सबसे पहला कमांड है CD। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में आप जाओ। एक डायरेक्टरी से कहा जाना है? दूसरे डायरेक्टरी में जाओ। अब देखो, लेकिन ये समझने के लिए पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल डॉट? डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी, क्या है? मतलब मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ, और डबल डॉट का मतलब है पेरेंट डायरेक्टरी। अभी प्रेजेंटली मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पे देखो PWD दो, तो फॉरवर्ड स्लैश रूट में हो, मतलब रूट नाम का एक डायरेक्टरी है। लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टरी बोल रहा हूँ। कभी गलती से फोल्डर अगर आ जाए तो भी आप समझ लीजिए। तो मैं CD देता हूँ, CD डॉट, तो कहीं पे कर्सर मूव होगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ चेंज डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी। लेकिन CD स्पेस डॉट डॉट देता हूं तो ये कहाँ चला गया? फॉरवर्ड स्लैश में, मतलब मैं कहाँ चला गया? इस जगह पे, है ना? पहले फॉरवर्ड स्लैश रूट के अंदर था, बाद में फॉरवर्ड स्लैश के अंदर आ गया व्हेन आई हैव गिवन CD डबल डॉट, राइट? तो अब देखिए
ये डॉट और डबल डॉट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम लोग जब अभी तो लिनक्स का उतना ज्यादा रोल नहीं है जब तक हम लोग AWS पढ़ रहे हैं, लेकिन व्हेन वी विल लर्न DevOps at that time we need to implement different tools on Linux system. At that time Linux commands matters. तो फिर मैंने डॉट क्यों लिया, डबल डॉट क्यों लिया, वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। कभी कभार क्या होता है, अभी जो डायरेक्टरी में हो उससे पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है तो मैं डबल डॉट देके भी मेंशन कर सकता हूँ। एट दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई यू यूज दिस डबल डॉट। आपने डबल डॉट क्यों यूज किया वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अभी क्या है सर, बोलिए। एक क्वेश्चन, जैसे डबल डॉट यूज किया तो वो जो डायरेक्टरी में है उससे डायरेक्टली एक डायरेक्टरी पीछे, अच्छा वर्ड डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी पीछे, इसी को बोलते हैं हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी। मतलब मेन फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है सब फोल्डर, तो सब फोल्डर के अंदर CD डबल डॉट देंगे तो मेन फोल्डर के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं? बराबर। अगर मैंने ऐसा दिया तो पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाएंगे, अगर ऐसा दिया तो दो डायरेक्टरी पीछे क्या है, बाइबल से चेंज टू डायरेक्टरी बैक बोल सकता हूँ, है ना, दो डायरेक्टरी बैक बोल सकते हैं। तो वी कैन गिव दिस थिंग। हमने डॉट भी इस्तेमाल किया है, कब किया है, जब हमने वेब सर्वर क्रिएट किया है और वो टेम्पलेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए CP स्पेस -a वो फोल्डर का नाम, है ना, और उसके अंदर का कंटेंट स्लैश करके स्टार दिया और बाद में डॉट दिया था ना, डॉट का मतलब है करंट फोल्डर, डॉट का मतलब है करंट फोल्डर। ओके, समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या क्या दे सकता हूँ मैं CD के साथ, CD और पाथ, CD और पाथ। एग्जाम्पल के तौर पे CD /etc/sysconfig, मतलब मैं इस फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ, किस फोल्डर के अंदर, CD/etc/sysconfig है क्या? ओके, कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे कहाँ चला गया मैं, I change myself to this directory, क्लियर, चेंज myself to this। तो CD और पाथ देने के बाद उस डायरेक्टरी में मैं चला जाता हूँ, बराबर। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास, ये एक एग्जांपल है, CD-, नहीं CD- अभी नहीं पता ना, क्या है, CD, सिर्फ CD, ये क्या करता है, चेंज कर्सर टू, या फिर हम लोग बोलेंगे मूव टू, आप कहीं से भी तो कहीं पे भी जाओ CD दे दो तो यूजर के होम डायरेक्टरी में चला जाएगा। अगर आपने रूट यूजर से दिया तो रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में कहाँ पे है, /रूट। अगर नॉर्मल यूजर से दिया तो नॉर्मल यूजर के होम डायरेक्टरी में चला जाएगा। और ये क्या है, चेंज कर्सर टू प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी। आपको कर्सर कहाँ मूव करना है, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, कहाँ मूव करना है, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी। प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब है अभी मैं रूट के होम डायरेक्टरी में था, वहां से मैं CD /etc/sysconfig में चला गया,
अब अगर मैं pwd दूंगा तो क्या बताएगा, etc sysconfig। लेकिन इसके पहले मैं कहा था रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में, तो अगर cd स्पेस हाइफन दे देता हूं तो उस लोकेशन पे लेके जाएगा, है ना। समझ में आया क्या cd? देखो लिनक्स में 3 कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, cd, दूसरा है cp, cp का मतलब है कॉपी पेस्ट, एंड movmv। आई थिंक दिस आर द बेसिक ऑपरेशंस, और यही हमको बार बार करना पड़ता है, और हमको ग्राफिकली तो हम लोग इजीली कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। लेकिन कमांड लाइन पे जब करना है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आता है, राइट। तो मैंने आपको सीडी बता दिया। ओके, तो सीडी का प्रैक्टिकल देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग। यस, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं कहा था, ये देखो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर था ना, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर cd स्लैश etc स्लैश sysconfig। अगर मैं cd हाइफन दे देता हूं तो कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, बराबर। सिर्फ cd देता हूं तो यूजर के होम डायरेक्टरी में, अभी रूट यूजर लॉगिन है उसका होम डायरेक्टरी के अंदर चला गया मैं, बराबर। चलो cd स्लैश etc sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट है क्या, यस, आई एम इन दिस फोल्डर। अगर मैं सिर्फ cd देता हूं तो कहाँ लेके जाएगा, यूजर के होम डायरेक्टरी में। cd स्पेस हाइफन देता हूं तो प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब ये नेटवर्क स्क्रिप्ट्स के अंदर लेके आया मुझे, बराबर। तो cd पाथ, cd डॉट, cd डबल डॉट, है ना, cd हाइफन और cd कमांड मैंने दे दिया। अब देखिए मैं ना यूजर के होम डायरेक्टरी में हूँ, एक मैंने फोल्डर एक एक ये मैंने डायरेक्टरीज क्रिएट किया, या फिर से मैं क्रिएट कर देता हूँ, बराबर है यहाँ पे। अगर मैंने कुछ डायरेक्टरी क्रिएट किया उसके अंदर कुछ होता है क्या, नहीं। ये श्री राम, होता है क्या कुछ, दिखता नहीं है। होता है लेकिन दिखता नहीं है, बराबर है। cd test1, बराबर। अब ls स्पेस हाइफन ए दो, आपको दिख रहा है डॉट और डबल डॉट, ओके। तो ये हिडन डायरेक्टरीज बाय डिफॉल्ट किसी भी फोल्डर में क्रिएट होती है, किसी भी फोल्डर में हिडन डायरेक्टरीज क्रिएट होती है। इसीलिए मैं cd डॉट करता हूँ ना तो एक उसी पे लोकेशन पे जाती है, और cd डबल डॉट करता हूँ मतलब cd के बाद मैंने कुछ दिया है, और वो दिया क्या है, डायरेक्टरी, ओके। वो डबल डॉट का मतलब है पैरेंट डायरेक्टरी में आप जाओ, बराबर, क्लियर। अब दूसरा क्या है, cp, क्या देखना है आपको, cp, cp का मतलब है कॉपी पेस्ट, है ना, मतलब कॉपी कंटेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सीपी का मतलब कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, राइट। तो सोर्स पे जो भी कंटेंट है उसको कॉपी करके डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर दो, राइट। लेकिन वो सोर्स पे रहेगा क्या, यस। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, सोर्स में भी रहता है ना, कट पेस्ट में नहीं रहता, है ना। कट पेस्ट में हमको ध्यान से करना पड़ता है, तो ये क्या करना पड़ेगा, ओके। सीपी मैं देता हूं सोर्स डायरेक्टरी, इन केस दिस इज फाइल, इन केस इट इज फाइल, बराबर। सीपी स्पेस हाइफन आर सोर्स डायरेक्टरी, in case it is directory, in case it is directory। तो अगर डायरेक्टरी है तो हाइफन आर लेना पड़ेगा। हाइफन आर का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया, रिकर्सिव,
रिकर्सिव का मतलब है डायरेक्टरी एंड इट्स कंटेंट। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी एंड इट्स कंटेंट, मतलब जो मैं फोल्डर कॉपी कर रहा हूँ उसका कंटेंट भी साथ में कॉपी हो, है ना। चलो ये परफॉर्म करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पे ना हम लोग जाते हैं। तो सिंपल करेंगे कॉपी होगा हाँ सिंपल करेंगे तो सिंपल कॉपी होगा नहीं, फाइल कॉपी होगा ना। सीपीसी क्या होगा? अब देखो मैं ना ये कहता हूँ आरएम दिया यार, D1 D2 D3 D, बराबर। अब मेरे पास एक डायरेक्टरी है, ओके। मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, टेस्ट1 नाम का है ना, ओके। कहाँ पे उस डायरेक्टरी के अंदर, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कैट से एक फाइल क्रिएट करता हूँ। हो गया फाइल। नाउ इफ आई से आई एम इन दिस डायरेक्टरी, मैं सीपी करना चाहता हूँ, रूट टेस्ट1, और कहाँ पे डालेंगे? टीएमपी फोल्डर में डाल, नहीं, टेस्ट1, और फाइल का नाम क्या है? टेस्ट फाइल, बराबर। ये हो गया सोर्स। डेस्टिनेशन क्या देना है? टीएमपी। दिस इज सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन प्लस टीएमपी। तो ये हो जाएगा कॉपी। यस, हो गया ना। अब देखो अगर मैं एलएस करूंगा तो ये फाइल यहाँ पे भी है, और फॉरवर्ड स्लैश टीएमपी में चला जाता हूँ, यहाँ पे भी ये फाइल है टेस्ट फाइल, मतलब सोर्स पे भी है, डेस्टिनेशन पे भी है। अब देखिए नाउ इफ आई डू एलएस, तो ये टेस्ट1 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक टेस्ट फाइल का नाम का फाइल है, ओके। मैं अगर इस फोल्डर को कॉपी करना चाहता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश टीएमपी क्या बोलता है? नॉट अ स्पेसिफाइड, सीपी स्पेस -r आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये डायरेक्टरी है, ओके। तो आप क्या करो, सीपी स्पेस -r टेस्ट1, और क्या दो आप, फॉरवर्ड स्लैश टीएमपी। हो गया। तो अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश टीएमपी के अंदर जाना चाहता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट1 नाम का फोल्डर आ गया, और टेस्ट1 के अंदर जाके चेक करेंगे और एलएस करेंगे तो इसके अंदर ये फाइल है कि नहीं? तो बेसिकली क्या करना है आपको, सीपी का मतलब कॉपी पेस्ट, फोल्डर कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, -r देना पड़ेगा। फोल्डर कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, -r देना पड़ेगा, है ना। क्लियर है क्या ये? यानी सर जब भी हम लोग डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहेंगे तो वो वो टाइम पे साइफन आर देना कंपलसरी है। यस, कंपलसरी तो देना क्या है? साइफन कंपलसरी है। क्लियर हो गया सीपी। अब इसके बाद में मूव, क्या है बॉस? एमवी का मतलब क्या होता है? मूव और रिनेम, ओके। अब मूव कब होता है? व्हेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर डिफरेंट। रिनेम कब होता है? व्हेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर सेम। व्हेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर सेम, तब क्या होगा, रिनेम होगा। तब क्या होगा, बराबर, ओके। तो चलो एक काम करके दिखाता हूँ, है ना। तो आप क्या, कहाँ पे हो?
इस फाइल में, है ना। ls करता हूँ तो ये फाइल है। मैं चाहता हूँ mv करो, पहले रीनेम करके देखता हूँ, दिखाता हूँ। टेस्ट फाइल है, मैं इसको बोलता हूँ न्यू टेस्ट फाइल। नाउ व्हाट इज दिस? सोर्स भी मेरा यहीं पे है, मैं इसको दूसरे नाम से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, रीनेम हो गया कि नहीं बॉस? हो गया ना। अब देखो, अब मैं कहाँ चला जाता हूँ, cd डॉट डॉट चला जाता हूँ, है ना। नाउ आई एम इन दिस डायरेक्टरी। कौन से डायरेक्टरी में है? टीएमपी में, है ना। तो रूट यूजर से हो तो रूट को तो फुल एक्सेस होता है, तो मैं एमवी करता हूँ, फाइल को करूंगा टेस्ट फाइल, ठीक है। और कहाँ डालेंगे? होम मनीष के यूजर में डाल दो। तो देखो यहाँ पे फाइल है क्या, गायब हो गया, कट हो गया। ओके, और हम लोग कहाँ जाएंगे? होम मनीष में जाएंगे, तो आ गया ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट सीपी। इतना जितना मैंने बताया उतना समझ में आ गया क्या आपको? हाँ। ओके, अब देखो आपको करना क्या है ना, अब जिसको लिनक्स आता है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लिनक्स में नया है, ही ट्राई टू प्रैक्टिस दिस कमांड्स, है ना। बेसिक कमांड्स है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बिकॉज बिकॉज दिस आर द कोर ऑफ लिनक्स, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो आप लिनक्स में काम कर ही नहीं पाओगे, बराबर। और इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कल पूछो, तो उसके आंसर देते समय आपके डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर वैसा अगर मैं डिटेल में पढ़ाने जाऊँ तो फिर 10 दिन भी कम पड़ता है, बराबर। क्लियर। अब देखो और एक चीज बताता हूँ। एक है रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ। क्या मैं बता रहा हूँ, रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ। एनी आइडिया शिवराम, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में? और एक पाथ नहीं, देखो पहले एब्सोल्यूट पाथ बताता हूँ क्या है। एब्सोल्यूट पाथ है ना, एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है फुल पाथ। मैं बोलूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम फॉरवर्ड स्लैश, और जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप क्या यूज करोगे? तो रिलेट सॉरी एब्सोल्यूट पाथ ही यूज करोगे। क्या यूज करोगे? एब्सोल्यूट पाथ। अगर कोई फाइल मैंने क्रिएट किया, कहाँ पे क्रिएट किया था हमने? हमने क्रिएट किया था आ, एक मिनट है। ये लोकल मशीन है क्या? हमने क्रिएट किया था एक फाइल, वो कहाँ था? रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में। दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट पाथ और फुल पाथ। ये इसका एग्जांपल है। बराबर। अब मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं हार्बर में थर्ड फ्लोर पे इस लैब में बैठा हूँ, ठीक है। मेरा एड्रेस अगर आपको बताना है तो क्या बताएंगे आप?
क्यों आर्बर बताया? पुणे से नहीं स्टार्ट कर सकते क्या? इंडिया से नहीं स्टार्ट कर सकते क्या? यूनिवर्स से नहीं स्टार्ट कर सकते क्या? कर सकते ना। तो आप बेसिकली क्या बताते हो, एड्रेस जो बताते हो वो क्या बताते हो, रेस्पेक्टिव आप किसको पॉइंट कर रहे हो या आप कहाँ बैठे हो उस तरह से। अगर आपने अर्थ को रेफरेंस पॉइंट पकड़ा, क्या बोला, अर्थ को रेफरेंस पॉइंट, आपका कोई फ्रेंड रहता है किसी दूसरे ग्रह पे रहता है, उसको मेरा एड्रेस देना है, क्या बताएंगे आप? अर्थ, राइट, बिकॉज ही इज अवेयर अबाउट अर्थ। उसके बाद आएगा एशिया, हाँ एशिया मतलब कॉन्टिनेंट। उसके बाद आएगा इंडिया, इंडिया के बाद क्या आएगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पुणे, पुणे के बाद ये कौन सा है, बाणेर, बाणेर के अंदर और भी एरिया का नंबर होगा वो, फिर ये बिल्डिंग का नाम, फिर थर्ड फ्लोर और लैब नंबर और मेरा नाम, राइट। तो आई इफ वी से अर्थ इज अ रेफरेंस पॉइंट, सो दिस इज माय फुल पाथ। लेकिन आपने क्या बताया, आपने क्या बताया था गणेश को, मैंने गणेश ने पूछा था आर्बर थर्ड फ्लोर, ऐसा कुछ बोला था ना? ओके, अब अगर आप आर्बर में हो या फिर इस एरिया में हो, आर्बर में भी नहीं, अगर इस एरिया में हो, लोग आर्बर को जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आर्बर थर्ड फ्लोर अमोल, दिस इज माय एड्रेस। अब इसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव पाथ भी बोल सकते हैं। अब हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम का जो लोग ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैंने जो डायरेक्टरी क्रिएट किया है वो कहाँ पे क्रिएट किया है, रूट यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट वन नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर टेस्ट वन नाम का फाइल है। तो अगर मैं फुल पाथ देखना चाहता हूं तो फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, उसके बाद रूट, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, मतलब उसके अंदर है ना, तो उसके अंदर टेस्ट वन और उसके अंदर टेस्ट फाइल, दिस इज द फुल पाथ ऑफ माई फाइल। लेकिन अगर आप रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में हो, आप कहाँ पे हो, रूट यूजर के होम डायरेक्टरी में, और यहां से मुझे क्या करना है, फाइल का पाथ बताना है, वो जहां कहाँ पे है, रूट यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट वन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर टेस्ट वन नाम का फाइल है ना। तो फिर आप क्या दे सकते हो, पूरा पाथ देने की दिया तो भी चलेगा, या फिर शॉर्ट रिलेटिव पाथ बताया तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप हो ना, तो मैं एलएस करता हूँ, इस टेस्ट के अंदर चले जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है फाइल, मैं देखो मैं क्या करता हूँ, कैट करता हूँ, कैट यूज करता है रीड करने के लिए, है ना, फॉरवर्ड स्लैश रूट, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश रूट, रूट के अंदर क्या है, टेस्ट वन है, और उसके अंदर टेस्ट फाइल, दिखा कंटेंट। अगर मैं कैट करता हूँ, अभी मैं टेस्ट वन की डायरेक्टरी के अंदर हूँ ना, बराबर, अभी फाइल का क्या है, इसी फोल्डर में है, क्या है, ये फाइल इसी फोल्डर में है। अरे यार, एक मिनट, एलएस देना था, ये टेस्ट फाइल है, मैं कैट करके टेस्ट फाइल दे सकता हूँ, दिखा मुझे कंटेंट। चलो मैं एक डायरेक्टरी पीछे चला जाता हूँ, ओके, अभी फाइल कहाँ पे है, कैट टेस्ट वन और टेस्ट फाइल, बराबर। अगर मैं चला जाता हूँ फॉरवर्ड स्लैश टीएमपी में, बराबर, अब अगर फॉरवर्ड स्लैश टीएमपी में चला गया, कहाँ पे, टीएमपी, ये क्या होता है, कंटेन्स टेम्परेरी डेटा, है ना, बराबर। अब यहाँ पे हो, अब यहाँ से अगर आपको कोई फाइल है रूट डायरेक्टरी में, तो यहाँ जाना के लिए क्या करना पड़ेगा, कैट देखने के लिए आपको इससे पीछे जाना पड़ेगा ना, तो मैं डॉट डॉट दूंगा, डॉट डॉट से पीछे चला जाऊंगा, मतलब फॉरवर्ड स्लैश में, ओके, फॉरवर्ड स्लैश में जाने के बाद यहां से मैं क्या दूंगा, होम दूंगा, होम के बाद, होम नहीं रूट दूंगा, रूट के बाद टेस्ट वन दूंगा, उसके बाद फाइल का नाम बताऊंगा,
मतलब देखिए कैट डॉट 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 से मतलब फॉरवर्ड स्लैश के अंदर चला जाता है। फॉरवर्ड स्लैश के अंदर क्या है? रूट। रूट के अंदर test1 और इसके अंदर test3। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो आपने रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में समझ लिया, राइट? अब इसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़ोगे, अपने दिमाग के कसौटी पे तो दो। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप सोचोगे तो आपको क्वेश्चन रेज होगा, बराबर? उस क्वेश्चन के सही से आंसर आपको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो कल आप मुझसे पूछो, डिस्कशन करो, तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ये आप ये तो करके देख लेंगे ना? राइट। इसको केयरफुली करना, क्योंकि EC2 इंस्टेंस डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको फिर से उसको स्टार्ट करके करना पड़ेगा, है ना? देन LS पावर ऑफ मोटर स्टॉप किया है। डिफॉल्ट जो ऑप्शंस है शटडाउन होगा। मैंने आपको एडवांस ऑप्शंस में जब EC2 इंस्टेंस पढ़ाया था, तब एडवांस ऑप्शंस में डिफॉल्ट, अगर मैं इंस्टेंस को शट डाउन करता हूँ, पावर ऑफ का मतलब शट डाउन, तो क्या होना चाहिए? ये बिहेवियर दिया था उसके अंदर। अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है टर्मिनेट, तो आपका इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट ही शट डाउन होता है तो शट डाउन स्टॉप होता है तो इंस्टेंस स्टॉप हो जाएगा। अभी देखो मैं पावर ऑफ करता हूँ, ओके। अब पावर ऑफ होने के बाद अगर मैं AWS के कंसोल पे चला जाता हूँ तो ये क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए। अभी तो हुआ नहीं। स्टॉप होता है, स्टॉप होगा, क्या हो गया? स्टॉप। अब स्टॉपिंग आ रहा है, पूरी तरह से स्टॉप होने दो, फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट दिस। हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट दिस, राइट? ओके। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? यस, संकेत। नो सर। ओके, श्रीकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब मुझे क्या बताना था? चलो एक कमांड बता देता हूँ, कैट कमांड है ना, नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं कैट। CP हो गया, MV हो गया, है ना? कैट कमांड बता देते हैं। कैट कमांड से क्या कर सकते हैं हम लोग? क्रिएट, अपेंड एंड व्यू कंटेंट ऑफ फाइल। ठीक है, नॉर्मली आप किस लिए यूज करते हो कॉपी कैट को? ये फाइल को व्यू करने के लिए, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसकी फाइल के अंदर नहीं आ रहे थे, वो फाइल का कंटेंट एक बार शो करता है और बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं? कैट, है ना? अभी कैट करेंगे तो देखो क्या क्या करना है। कैट ग्रेटर देन, ये सी बड़ा नहीं है, छोटा है। लिनक्स कमांड इज ऑलवेज केस सेंसिटिव, इट इज स्मॉल, है ना? लिनक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। आप छोटा सी दो या बड़ा सी दो, वो डिफर करता है। क्या करता है? इवन फाइल का नाम भी, है ना? आपने अमूल नाम का फाइल बना दिया स्मॉल में, एक 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 देखिए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
यही पे कर देता हूँ, चल रहा है ना मेरा सिस्टम? दिख रहा है क्या आपको कि छोटा पड़ रहा है, ब्लर हो रहा है? तो इसको स्टार्ट कर, इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अगर कमांड लाइन से अगर सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ कर दिया, इधर स्टॉप होता है ये जी वाला, और वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, सीएलएम से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? तो दूसरा है कमांड लाइन से स्टॉप किया, कमांड लाइन से कमांड लाइन से चालू कर ये स्टॉप हो गया इधर, मतलब लिस्ट कमांड लाइन चेंज टू द सिक्स। इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद ही ढूंढो और मुझे बताओ। शायद नहीं कर सकते सर नहीं कर सकते, लॉजिकली ये है, क्योंकि देखो ये मैंने कहा कि किया था, पहले कनेक्ट किया था, इंस्टेंस को कनेक्ट कब होगा, जब वो ऑन रहेगा, बराबर। अब आपने चालू था तो पावर ऑफ दे दिया तो स्टॉप हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर था। अब उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना? एक तो आपको AWS CLI के थ्रू कोई कमांड देखना पड़ेगा इंस्टेंस को स्टार्ट कर पाए। AWS CLI, इस CLI के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ, AWS CLI के थ्रू, नहीं तो पोर्टल के ऊपर आपको पहले चालू करना पड़ेगा, फिर कनेक्ट करके लॉगिन करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो कुछ कुछ क्वेश्चंस, नहीं नहीं ऐसा मैं हंस नहीं रहा हूँ, बहुत बार नॉर्मली होता है ना? और ऐसे क्वेश्चन आए तो रेस करना भी चाहिए, नहीं तो क्या होता है वो बंद करके रखे तो कभी आंसर मिलते ही नहीं है। वॉट एवर क्वेश्चन में बी स्मॉल और बिग, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन सो दैट अब आगे की राह आसान हो जाती। अब देखिए ये स्टार्ट हो गया, इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। ओके, और मैं करता हूँ sudo srsh, ठीक है। नाउ मुझे बताना क्या था भाई, कैट 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 नया फाइल क्रिएट करता हूँ, एक अमोल नाम से फाइल किया, मैं बोलता हूँ दिस इज अमोल, बताता हूँ कैट का सिंटैक्स। मैंने मुझे पहले क्या बताया, लोअर केस और अपर केस, मुझे देखना है फाइल को अमोल से देख सकता हूँ, कैट अमोल से देख सकता हूँ क्या, नहीं देख सकता। विंडोज में ये होता है, विंडोज इज नॉट अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी फाइल का कैरेक्टर अगर आप छोटा या बड़ा लिख दो तो भी दिखेगा, लिनक्स में दिखेगा क्या, लिनक्स में नहीं दिखेगा, छोटा है तो छोटा ही यूज करना पड़ेगा, है ना? अब देखिए हाउ कैट वर्क्स, तो सबसे पहला क्या है कैट, और मैं इसका नाम देता हूँ फाइल का नाम, और फिर इसके अंदर कुछ लिख दूंगा, लास्ट में इंटर करके कंट्रोल Z दे दूंगा। क्या दिया, व्हाट इट हैज डन, क्रिएट फाइल नेम, है ना? क्रिएट फाइल, मैं फाइल नेम नहीं देता हूँ, फाइल एंड इंसर्ट डेटा, है ना, एंड सेव। अब नॉर्मली क्या बोलना चाहिए, क्रिएट फाइल ही बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? तो व्हाट ही हैज डन, ही हैज क्रिएटेड अ वन फाइल, बराबर। कुछ कंटेंट डाला, 4 लाइन मैंने डाला है, और लास्ट में आपको एंटर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एंटर, और उसके बाद कंट्रोल Z देना पड़ेगा सेव करने के लिए, है ना? एंटर नहीं दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, तो मैं फाइल 1 नाम का फाइल क्रिएट किया, बराबर। अब मैं देता हूँ 1 2 3 4, सॉरी यार इसका प्रॉब्लम है, ओके, और एक दिस 5, है ना? इसको एंटर नहीं करता और कंट्रोल Z दे देता हूँ। अब क्या हुआ, ये 5 तो सेव हुआ नहीं ना। तो अगर आपने लास्ट लाइन में जो कुछ कंटेंट लिखा है उसको सेव करना है तो एंटर करने की जरूरत है, बराबर। नहीं तो लास्ट लाइन आपका सेव नहीं होगा। कैट में सेव होता है क्या, नहीं,
नहीं, कैट से फाइल क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो क्या? नहीं। मैं ऊपर जाना चाह गया था क्या? नहीं गया, जा पाया था। तो कैट से मैंने फाइल क्रिएट किया, मैं अपेंड भी कर सकता हूं। अगर ये देखो एक फाइल क्रिएट हो गया, कैट डबल ग्रेटर देन सिंबल इज कॉल्ड अपेंड, बराबर। अब मैं देता हूं माय फाइल, बराबर। अब कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। मैं देता हूं दिस इज अमोल, ओके। एंटर कर दिया, कंट्रोल सेट कर दिया, ओके। अब अगर मैं फाइल को व्यू करता हूं तो पूरा रेंज दिख रहा है। मतलब इसने क्या किया? अपेंड किया। तो डबल ग्रेटर देन साइन ये क्या करता है? अपेंड करता है। क्या करता है बॉस? अपेंड डेटा, राइट। अपेंड का मतलब जो लिखा है उसके नीचे, ओके। और तीसरा क्या करता है? व्यू फाइल, बराबर। शाबाश, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसे पूछा मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं? लास्ट वाला कमांड यूज करते हैं ना। अगर यूज करना है तो करो। अगर आपको फैमिलियरिटी अच्छा हो गया तो कैट से भी आप क्या कर सकते हो? फाइल क्रिएट कर सकते हैं या अपेंड भी कर सकते हैं, है ना। कैट बहुत बार यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, बराबर। अब क्या बताऊंगा बॉस? हिस्ट्री कमांड बताऊंगा। ये ऐसा कमांड्स है जिनको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं और पता भी नहीं रहता कि आगे वाले को पता है या नहीं है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मल कमांड्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब इसमें से कोई भी कमांड कभी भी आ जाए, राइट। हिस्ट्री मतलब इट विल शो द हिस्ट्री। क्या करेगा? इट विल शो, इट विल शो हिस्ट्री, राइट। चलो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली बता देता हूँ। हिस्ट्री, हिस्ट्री देता हूँ। कितनी सारी कमांड, हिस्ट्री कमांड हमने दिया और इसका इंडेक्स नंबर भी तो बताया इसने, बताया। अब मुझे को क्या करना है, क्या है? हम्म, कौन सा कमांड एग्जीक्यूट करो बताओ? हाँ, एलएस रिप्रेजेंट करना है। तो एलएस यहाँ पे है, ओके। तो 99 पे भी एलएस है आपका, 85 पे भी एलएस है। तो मैं क्या करूंगा? एक्सप्लेशन मार्क 99, ओके। मतलब 99 इंडेक्स नंबर पे जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखा है इसने, बराबर। और कुछ करना है? ये करते हैं 79, बोलिए। वो डबल एल डबल एल कमांड है। क्या करता है शिवराम? डबल एल मेरे 7L भी तो वही करता है ना। हाँ हाँ, ठीक है, उतना डिटेल में जाना नहीं है। नॉर्मली LS-L यूज करते हैं इसलिए मैंने बताया, है ना। तो बेसिकली क्या है ना, LS-L बताना है। क्या करना है? LS-L, है ना। LL वो पढ़ना है तो पढ़ो। वो भी सेम करता है, LS-L का काम LL करता है, ठीक है। LS-L नॉर्मली यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन LS-L अभी नहीं देखेंगे, बाद में पता चलेगा। हाँ, आपको क्या देखना है? कुछ पूछ रहे थे अभी? वही कमांड है। Okay. तो अगर आपको
इसमें कोई पावर ऑफ यूज करना है। कौन सा यूज करना है? मैं एक्सप्लेनेशन देके क्या दूंगा? पावर ऑफ कौन सा कमांड है? 92। अभी पावर ऑफ हो जाएगा सिस्टम। पावर ऑफ करना है क्या हमको? नहीं करना है ना। तो मतलब हिस्ट्री में से एक्सप्लेनेशन देके नंबर दे ही सकता हूँ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? मुझे ये फाइल एग्जीक्यूट करना है। कौन सा? हाँ, 98 वाला है ना। अब क्या है? कैट माई फाइल। इसने क्या बताया दोस्त? मैंने क्या दिया? ये दिया। मतलब हिस्ट्री के अंदर कमांड्स है ना। अगर कोई मेरा बहुत बड़ा कमांड है जो टाइप करना मुझे देख देख के टाइप करना पड़ेगा, इट मे टेक सम टाइम। ओके, तो ऐसी केस में क्या कर सकता हूँ? मैचिंग स्ट्रिंग अगर मैंने डाल दिया एक्सक्लेमेशन मार्क करके, तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत बार होता है ना, हम लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमांड रन कर दिया एंड फ्यूचर में वही कमांड रिपीट करना है, तो फिर से वो टाइप करने से अच्छा है हम लोग टैब से भी लेता ना। टैब से वो नहीं, टैब से एक दूसरा चीज होता है। टैब से कमांड कंप्लीशन है। टैब से क्या होता है? कमांड। एक देखो टैब क्या करता है, जैसे ls हमने किया ना, सी ए करता हूं, अभी टैब दबाया, कुछ नहीं आ रहा है क्या? नहीं, कैट से बहुत सारा कमांड रहेगा। कैट और यहाँ पे ना माय कर देता हूँ। अब माय से चालू होने वाला एक ही तो फाइल है मेरे पास, तो ये टैब से करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमांड कंप्लीशन हो जाएगा। टैब इज अ completion. Tab is a command completion, right? History tab was put in number of nodes commandments. History tab will pass down product that it history. Okay. एक मिनट हाँ। दस कमांड लास्ट का पता है ना, ये देखना है तो ये भी देख सकते हो। So last मतलब इसी को last हाँ, रिसेंट लास्ट वाला दिखाएगा। सर्च भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री डाल के सर्च भी कर सकते हैं हिस्ट्री का हम बताना मतलब ठीक। ढूंढ गए हिस्ट्री में अब मुझे क्या बताना है बस? चलो हिस्ट्री मैंने बता दिया है ना। ls-l बता देते क्या है? ls-l ये क्या करता है? शोज लॉन्ग लिस्टिंग। क्या करता है? चलो हाँ वो अब लॉन्ग लिस्टिंग में मैं ls-l करता हूँ, तो इसने क्या बताया? इट विल शो द लॉन्ग लिस्टिंग, राइट? अब लॉन्ग लिस्टिंग में सो एक फाइल का कंटेंट मैंने एज आउटपुट आपको दिखाया। ये क्या है? किसी फाइल का आउटपुट। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज फाइल टाइप। पहला कैरेक्टर क्या है? ओके, ये पहला कैरेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है? फाइल का टाइप, है ना। फाइल के टाइप अलग अलग होते हैं। फाइल के टाइप क्या होते हैं? अलग अलग। अब अलग अलग में डैश का मतलब है डॉक्यूमेंट। क्या है? डॉक्यूमेंट। इसको रेगुलर फाइल भी बोलते हैं। डी का मतलब क्या है? डायरेक्टरी फाइल आपको कहाँ दिखा? ये यहाँ पे, ये है ना डी, ये डायरेक्टरी है।
मतलब इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर डिवाइस फाइल। बी का मतलब क्या होता है? ब्लॉक डिवाइस फाइल। एल का मतलब क्या होता है? लिंक फाइल। एस का मतलब क्या होता है रे? Socket. एस का मतलब होता है सॉकेट फाइल। File. इसका मतलब क्या होता है? सॉकेट फाइल। सॉकेट फाइल नॉर्मली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जो फाइल यूज होता है, दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए एस आता है। मतलब आपको फाइल में LSFNL करोगे और सामने का जो पहला कैरेक्टर है वो अगर वहां पे रिप्रेजेंट करेगा तो वो उस तरह का फाइल है, ये पता चलता है। बराबर। अब दूसरा देखिए, दीज आर टोटल 9 कैरेक्टर्स टिल डॉट। ये कितने कैरेक्टर्स है? ये क्या होते हैं? RWX टोटल 9 कैरेक्टर्स है ना। अब यहाँ पे RW डैश दिया है, R डैश डैश R डैश डैश। डैश का मतलब है नो परमिशन, मतलब कुछ नहीं है वहां। तो ये रिप्रेजेंट करता है परमिशन। व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? परमिशन। अब ये डॉट का मतलब क्या होता है? व्हाट मींस दिस डॉट? डॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड परमिशन। डॉट है ना, डॉट का मतलब अगर इसकी जगह प्लस रहेगा तो इसका मतलब है ACL। ACL इज अ डिफरेंट परमिशन, है ना। हालांकि इतना डेप्थ में जाना नहीं है हमको, मैंने सिर्फ बता रहा कि भाई प्लस का मतलब है ACL है और वहां पे डॉट रहेगा तो नॉर्मल परमिशन। अब आप बोलेंगे नॉर्मल परमिशन और ACL में फर्क क्या है? परमिशन मतलब भाई को कौन एक्सेस कर सकता है ना। अब लिनक्स या यूनिक्स इन्वेंट हुआ था 1970 में, तब का जो परमिशन स्ट्रक्चर था वो स्टैंडर्ड परमिशन स्ट्रक्चर था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ा तो नॉर्मल परमिशन जिस तरह का रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल होना चाहिए वो फुलफिल नहीं करता है, इसलिए ACL इन्होंने डेवलप किया डॉक्यूमेंट को परमिशन देने के लिए, है ना। तो इसलिए दूसरा क्या है? नंबर ऑफ हार्ड लिंक काउंट। ये भी हमको इसके ऊपर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, नंबर ऑफ हार्ड लिंक काउंट, है ना। देन दिस इज इंपॉर्टेंट विच इज ओनर। ये ग्रुप ओनर क्या है? ये है आपका टाइम स्टैम्प। और ये है आपका फाइल। सो अगर LSFNL देते हो तो इतनी सारी चीजें आती है। तो कुछ कुछ चीजें जो आपको समझना जरूरी है वो है फाइल का टाइप। दूसरा परमिशंस, परमिशंस आपको आनी चाहिए, है ना। तीसरा सिर्फ समझने के लिए, अगर वहां पे डॉट है इसका मतलब है नॉर्मल परमिशन है, प्लस है इसका मतलब है एडवांस एट एक्सेस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, राइट। सिर्फ इतना समझो, नहीं तो फिर एक्सेस ACL भी आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, राइट। प्लस को समझना है तो ACL आपको समझना पड़ेगा। बाद में वन दिया है वहां पे, ये भी हार्डलिंग काउंट है। हार्डलिंग काउंट भी अभी नहीं सोचा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है ओनर। इस फाइल का ओनर कौन है? इस फाइल का ग्रुप ओनर कौन है? ओके। उसके बाद है, सॉरी मैंने गलत बताया, ये 44 क्या है? साइज है। क्या है? साइज इन बाइट। साइज इन बाइट, है ना। और उसके बाद टाइम स्टैम्प आता है, ये आता है ना 16 फेब को इतने इतने बजे क्रिएट हुआ, राइट। और ये है फाइल का नाम, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको
यूजफुल है, कुछ चीजें यूजफुल नहीं है। अब देखिए और क्या बताना पड़ेगा आपको। साइज इन फाइल का फाइल का साइज वाइट वाइट में मेजर करते हैं ना। ओके, कंप्यूटर में डेटा का साइज हम लोग बाइट में बोलते हैं, केबी, एमबी, जीबी, इसी तरह से बोलते हैं ना, लेकिन बेसिक यूनिट तो बाइट ही है। ओके, इसको रीडेबल फॉर्म में देखना है, क्या करना है, इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना है, तो आप क्या देते हो, एल एस हाइफन क्या है, एल एच देंगे। ये देखिए, ये फॉरवर्ड स्लैश एटीसी का साइज कितना है, 16384। कितना है, 16384, राइट। मैं इसको एल एस हाइफन एल डी एच देता हूँ, है ना, फॉरवर्ड स्लैश एटीसी। नाउ इट शोज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यहाँ पे मैंने एच लगा दिया, एच क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, है ना। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, किया क्या, एल एस हाइफन एल और फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी देता था, तो ये क्या बताता है, इसके अंदर का डेटा जो है ना उसका इंफॉर्मेशन बताता है ना। एल एस हाइफन एल फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी, तो उस फोल्डर के अंदर जो जो है वो सब दिखाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फोल्डर के इंफॉर्मेशन देखना है, तो मैंने डी लगा दिया उसके सामने, है ना। अब मुझे इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखना है, तो एच लगा दिया। सो इट इज इन द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। क्या है, ह्यूमन रीडेबल, इट इज इन द इट इज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। क्लियर है। Okay. अब देखिए कुछ कमांड्स और बता देता हूँ, समझ में आया क्या, या ज्यादा हो जाएगा, दो चार कमांड बता देता हूँ। I will say about user administration. अब यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐड यूजर क्या है, विल क्रिएट यूजर, पास डब्ल्यूडी, यूजर ने क्रिएट यूजर पासवर्ड, राइट। यूजर डेल हाइफन आर यूजर नेम, डिलीट यूजर along with its data। ओके, ऐड यूजर है, यूजर को ऐड करेगा, लेकिन आज मैंने ना यूजर ऐड, सॉरी, ऐड यूजर यूजर नेम कमांड बताया, लेकिन मैंने यूजर ऐड करते समय यूजर ऐड यूज किया था ना। यूजर अगर दो ऐड करने से मल्टीपल तो यूजर ऐड गणेश और अनुज एक ही साथ करना। नहीं ऐसा तो नहीं होगा शायद, एक मिनट चेक कर दो, यूजर ऐड पंकज सतीश होता है क्या, नहीं होता है। दो यूजर ऐड करने के लिए देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहेगा। एक तो मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट, है ना। एक यूजर डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, तो आप यूजर ऐड कमांड से भी यूजर ऐड कर सकते हो, और ऐड यूजर कमांड से भी यूजर ऐड कर सकते हो। अब काम तोड़ दो है ना, मेरे को पूरा लिनक्स डिटेल में नहीं बताने का, है ना। अभी हमारा यूजर ऐड कमांड होना चाहिए, 2 मिनट में खत्म होना चाहिए, तो कैसे हो पाएगा, यूजर ऐड मोड अगर बता दूं तो फिर मेरे को आधा एक घंटा बड़ करना पड़ेगा उसके लिए।
इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो देखो, यूजर ऐड कमांड है जो यूजर को ऐड करता है, और ऐड यूजर कमांड भी यूजर को ऐड करता है। ओके, लेकिन यूजर ऐड कमांड का सिंटैक्स पुराना है और ऐड यूजर का सिंटैक्स नया है, इसीलिए रेकमेंड क्या किया जाता है, ऐड यूजर कमांड यूज करो। अगर यूज किया है यूजर ऐड और सक्सेसफुल काम करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लिनक्स में आपका ऐड यूजर को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। नए वर्जन में, पुराने वर्जन में यूजर ऐड काम करता है। ओके, अगर कमांड एक्सेप्ट भी हो गया तो हो सकता है बैकएंड में कुछ चीजें यूजर ऐड कमांड परफॉर्म ना करे, इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं ऐड यूजर करो। दूसरा क्या देना है, पास WD और यूजर का नाम, नहीं उसका पासवर्ड सेट करो। और यूजर टेल कमांड है, -r दो, मतलब यूजर क्रिएट होते समय जो जो डेटा क्रिएट होता है सिस्टम में वो भी डिलीट होता है यूजर का। अगर -r नहीं दो तो यूजर का डेटा डिलीट होगा क्या, नहीं होगा। तो यूजर गेट होगा, लेकिन यूजर जब क्रिएट होता है सिस्टम में तो बाय डिफॉल्ट उसका होम डायरेक्टरी क्रिएट होता है ना, और भी कुछ डेटा क्रिएट होता है। तो अगर हम यूजर डेल सिर्फ यूजर का नाम चाहिए तो वो यूजर का एंट्री रिमूव हो जाएगा लेकिन डेटा डिलीट। तो यूजर के नाम के साथ डेटा भी डिलीट करना है तो -r यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, -r। तो 3 कमांड बता दिया। वैसे बोल रहा है यूजर मॉड, तो यूजर मॉड मतलब यूजर का प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर क्रिएट होता है तो सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी जगह पे क्या क्या होता है, फिर ग्रुप में क्या होता है। ओके, यूजर मॉड कमांड काम कैसे करता है, तो उसके पीछे बहुत सारा डिटेल हमको सीखना पड़ेगा। लेकिन यूजर का प्रॉपर्टीज एडिट करना है तो उसके लिए क्या है, यूजर मॉड। क्या है, यूजर। ओके, तो हम लोग बेसिक ही चीजें देख रहे हैं ना। लिनक्स आप कंफर्टेबल हो, इसीलिए जो जो कमांड देखना है वो मैंने दिखाया है ना। तो ये ऐड यूजर से यूजर ऐड होता है, पास WD से पासवर्ड सेट होता है, और यूजर डेल से यूजर डिलीट होता है। क्लियर, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। और कल हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट सेशन बाय 11:30। ओके, कल के दिन सिर्फ। चलो क्लोज करूं क्या सेशन। यस सर। ओके, कोई डाउट तो आज आप प्रैक्टिस no, sir. करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद कुछ डाउट रहेगा तो यू डेफिनेटली आस्क मी, राइट। यस सर। ओके, बाय सर।